नमस्कार दोस्तों, हमने हरियाणा की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ शुरू कर दी है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लगभग पिछले 100 से 150 पेपर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और अभी से तैयारियों में लग जाइए, बड़े भयंकर तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हरियाणा के पेपर होने के, ग्रुप डी का पेपर होने की उम्मीद अगले महीने यानी सितंबर अक्टूबर में होने की पूरी उम्मीदें हैं। तो हमने सीरीज शुरू की है, आप लोग हमें सपोर्ट करें। जितना आप सपोर्ट करोगे इतना आपको फ़ायदा होगा। हम एसएससी की, आर्मी की सारी क्लासेस शुरू करेंगे। आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जितने सुधार की गुंजाइश होगी हम ज़रूर करेंगे। तो हमने एक सीरीज़ शुरू की है, हमारी सीरीज़ जीरो से हीरो तक की सीरीज़ है ये। आप लोग हमें सपोर्ट करें, जितना आपका समर्थन रहेगा उतना हम आपको बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भैया हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो भैया पहला ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी बंसीलाल, ऑप्शन सी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या ऑप्शन डी भगवत दयाल शर्मा। तो भैया आप आंसर लगातार कमेंट बॉक्स में करते रहें। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर है हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं पंडित भगवत दयाल शर्मा। मनोहर लाल खट्टर हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं, बंसीलाल, इनको लौह पुरुष कहा जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के जिन्होंने 2 कार्यकाल यानी 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी का निर्माण होने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा बन गया है? तो भैया ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी फरीदाबाद या ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो भैया इसका आंसर जो रहने वाला है वो होगा सिरसा। अगर हम बात करते हैं सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, तो भैया सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो है 2277 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा और सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। चलो हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है, फरीदाबाद जिले में 2 झीलें कौन कौन सी हैं? तो भैया कौन सी हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं बड़कल और सूरजकुंड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा दमदमा झील और हथनीकुंड झील, ऑप्शन नंबर सी है भिंडाबास और ब्रह्म सरोवर झील, ऑप्शन नंबर डी है सुखना झील और सन्निहत सरोवर झील। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर भी करें जब आप इस वीडियो को देखेंगे। तो भैया इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बड़कल झील और सूरजकुंड झील। कहाँ पर है भैया? ये दोनों झील आपको फरीदाबाद में मिलेंगी। चलो हम अगले क्वेश्चन, अगर हम बात करते हैं बाकी ऑप्शनों की, तो भैया दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम में मिलेगी। हथनीकुंड झील आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको यमुनानगर में मिलेगी। भिंडाबास झील आपको कहाँ मिलेगी? झज्जर में। और ब्रह्म सरोवर आपको कहाँ मिलेगी? कुरुक्षेत्र में। सुखना झील आप देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको चंडीगढ़ में। और सन्निहत झील जो है वो भी आपको कहाँ मिलेगी? कुरुक्षेत्र में। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो भैया इसका आंसर है अंबाला। आप लोग लगातार हमारी इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लगातार बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम नया कंटेंट, नए क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, पेपर के आसपास रहने वाले हैं, वो क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करें, क्योंकि कहा जाता है जब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता जब तक उससे स्टूडेंट ना जुड़े। तो हमारी एक मुहिम है, हमने एक चैनल शुरू किया है, हमने लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का दारोमदार लिया है और बेस्ट कंटेंट देने का हम वादा करते हैं। आप लोग सपोर्ट करें, और जब स्टूडेंट सपोर्ट करता है तो भैया वास्तव में भारी समर्थन मिलता है और हमें
आपके बाहरी समर्थन की जरूरत है। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस नृत्य को हरियाणा का गिद्धा कहते हैं? हरियाणा का गिद्धा, वैसे आप जानते हैं गिद्धा कहाँ होता है, पंजाब में होता है, लेकिन हरियाणा का गिद्धा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में भैया पहला ऑप्शन है लूर, दूसरा है रतवाई, तीसरा है झूमर, चौथा है घूमर। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है झूमर नृत्य, जो पश्चिमी हरियाणा में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है झूमर नृत्य, जिसको हरियाणा का गिद्धा कहते हैं। अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं लूर, तो भैया लूर नृत्य आपको देखने को मिलेगा होली के अवसर पे। रतवाई आपको देखने मिलेगा मेवात क्षेत्र में रतवाई डांस होता है। घूमर वैसे राजस्थान का डांस है, तो आपको ये राजस्थान में मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का गिद्धा है झूमर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं? तो भैया सबसे कम सीटें आपको पंचकुला में मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि पंचकुला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे छोटा जिला है, ठीक है, सिरसा सबसे बड़ा जिला है। ओके, तो भैया इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिलेगा आपको पंचकुला। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा राज्य सभा के सदस्यों के लिए कितनी सीट आवंटित की गई? तो बताओ हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो भैया हरियाणा में राज्यसभा की 5 सीटें हैं, आप जानते हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 5 सीटें। लोकसभा की कितनी है? 10 सीटें। और आपसे पूछे कि विधानसभा की कितनी है, तो विधानसभा की मिलेंगी आपको भैया, विधानसभा की है 90 सीटें। तो भैया प्रश्न नंबर 7 इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 सीटें। प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। आप लोग समर्थन करें दोस्तों, आपके समर्थन की जरूरत है। आप सब्सक्राइब करें, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमारा चैनल ग्रो करेगा और उतना ही आप लोगों को फायदा होगा। हम बेस्ट कंटेंट देते रहेंगे। प्रश्न नंबर 8, खालिस्तान 4 जंगल फाउल में से एक है जो हरियाणा के शिवालिक में पाया जाता है। कौन सा? ग्रीन जंगल फाउल, सिलोन जंगल फाउल, ग्रे जंगल फाउल या रेड जंगल फाउल? तो भैया इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हरियाणा में रेड जंगल फाउल यानी लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है? आपको ये मिलेगा यमुनानगर में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगा, ठीक है भैया। और ये बाकी भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलो हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में हथनी कुंड वैराज किस नदी पे है? तो आप सभी जानते हैं भैया इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है कृष्णावती नदी, दूसरा है सतलुज, तीसरा है यमुना और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज किस नदी पे है? तो भैया वो है यमुना नदी पे, ठीक है। कृष्णावती हरियाणा की दक्षिण भाग में पाई जाने वाली नदी है। सतलुज नदी वो है जिस पर आप जानते हैं भाखड़ा नागल बांध है पंजाब में, सतलुज नदी पे। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भैया सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो भैया इसका आंसर है राजस्थान। तो राजस्थान में है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है भैया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 11, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिसार, करनाल, जींद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है हिसार। तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भैया ये मिलेगा तुम्हें हिसार में, जिसको भैया शॉर्ट में लुबास के नाम से भी जाना जाता है। करनाल में क्या है? करनाल में भैया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। जींद को हरियाणा का हृदय कहते हैं, हरियाणा का दिल कहते हैं, हरियाणा का हार्ट कहते हैं जींद को। तो भैया ऑप्शन नंबर
पहला है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा नलका योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन है राज्य में औद्योगिक संपत्ति को नल का पानी उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है ग्रामीण लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी है शहरी लोगों को नल का पानी उपलब्ध कराना, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप लोग आंसर करें। आप लोग हमारे चैनल को लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए नलका का पानी उपलब्ध कराना उद्देश्य है। ठीक है भैया, हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जीरो से हीरो बनाने तक की सीरीज है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो भैया पिछला जब राज्यसभा का क्वेश्चन किया था हमने, तब मैंने बताई थी कितनी सीटें आप जानते हैं। तो ऑप्शन क्या है? 95, 100, 90 या इनमें से कोई नहीं। तो भैया आप कमेंट करें। वैसे इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है 90। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, हरियाणा राज्य कब बना? तो भैया ऑप्शन क्या है? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1968, 1 नवंबर 1956, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो भैया इसका आंसर है आंसर नंबर ए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है भैया, हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना 18वां संशोधन के तहत। भैया आप लोग लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इससे भी बहुत कुछ आने वाला है। अभी कुछ नहीं है, ये बहुत थोड़ा सा है, अभी अनंत बाकी है। तैयारियों में लग जाइए और हम लोग आपके साथ हैं। प्रीवियस ईयर आप हरियाणा, एसएससी सारे कुछ हम कराएंगे। हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के किसान निम्न में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो कहां पर सबसे ज्यादा मछली हरियाणा में पकड़ी जाती है? खारे पानी में, समुद्री पानी में, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाबों में, या मुहानों में, नदी के जो मुहाने होते हैं उनमें? तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो भैया इसका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाबों में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है हरियाणा में। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 1916 में रोहतक से चौधरी छोटूराम द्वारा निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया गया था? तो भैया इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है भैया जाट गजट। ठीक है, ऑप्शन था हिंदू गजट, सिख गजट, जाट गजट, उपरोक्त में से सभी, लेकिन आंसर क्या है इसका भैया? जाट गजट। अगर हम छोटूराम जी की बात करते हैं तो भैया इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के प्रयास से भाखड़ा नागल बांध की स्थापना हुई थी। दीनबंधु के नाम से जाने जाते हैं, सर छोटूराम के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था, बचपन का नाम था, वो था राय रिचपाल। चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर में हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय रोग केंद्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई है? तो राष्ट्रीय रोग केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय रोग केंद्र होता क्या है? तो भैया राष्ट्रीय रोग केंद्र होता है जहाँ पर जो नए नए रोग हैं उनके बारे में खोज करना, उनके बारे में पता लगाना, उनके बारे में नई नई रिसर्च करना, यही है एक राष्ट्रीय रोग केंद्र योजना, जिसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अगर हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो पहला ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरा अंबाला, तीसरा हिसार, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। चलो भैया आंसर क्या रहने वाला है? आंसर है इसका अंबाला। तो अंबाला में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय रोग केंद्र स्थापित करने की एक योजना है।
रोगों के बारे में पता लगाना, रोगों के बारे में जो नए नए रोग आ रहे हैं उनके बारे में नई नई रिसर्च करना, उसी के लिए ये राष्ट्रीय रोग केंद्र स्थापित किया जा रहा है अम्बाला में। हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां। हरियाणा राज्य में बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण के लिए 1 अगस्त 1969 को निम्न में से किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड HSAB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड HSAMB, हरियाणा सिल्क एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड HSMB, या हरियाणा एग्रीकल्चर बोर्ड। तो भैया इसका आंसर क्या है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है जो बाजार में राज्य बाजार समितियों के अधीक्षण और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है वही बताना है, जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा और एक जांच के द्वारा एक केंद्रीकृत डाटाबेस के साथ एक संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान कर लेगा। तो भैया क्या है वो? ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पुलिस डाटा एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी है पुलिस डाटा डिजिटाइजेशन सिस्टम हो गई है, तीसरा पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, पुलिस डाटा सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या आंसर रहने वाला है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो भैया इसका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी है, पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, इसका आंसर रहने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन सी है? तो भैया हरियाणा से संबंधित हस्ती कौन सी है? हीरा सिंह, कल्पना चावला, बाबू दयाल शर्मा, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम यहाँ पर एसएससी की सीरीज शुरू करेंगे, ग्रुप डी की सीरीज हमने शुरू कर दी है, सारे प्रीवियस ईयर कराएंगे क्योंकि हरियाणा में प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी आपने देखा था ग्रुप 56-57 बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए, उससे पहले भी सीईटी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एसएससी अपने क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। तो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे हस्तियां जो है, हीरा सिंह हो गए, बाबू दयाल शर्मा हो गई, कल्पना शर्मा हो गई, कल्पना चावला हो गई, ये सारी क्या है, इनका संबंध हरियाणा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? तो भैया हमारे पास ऑप्शन है 1982-83, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1985-86, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1989-90, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1994-95। तो भैया आप लोग कमेंट करें, आंसर करें। चलो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 1989-90। क्या है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा? तो भैया अरावली को दोबारा से पुनर्जीवित करना, अरावली का जो क्षरण हो रहा है उसको रोकना और अरावली के आसपास जितने भी 75 गांव हैं वहां हरियाली को बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है, जिसका नाम है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। चलो भैया इसका आंसर है 21 का सी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है फारसी भाषा में हिसार का अर्थ है किला और हिसार की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के द्वारा की गई थी? तो आप जानते हैं किसने बसाया हिसार को। चलो हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर ई है इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? आप लोग आंसर करें। चलो बात करते हैं आंसर की। तो इसका आंसर है 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को बसाया था, हिसार फिरोजा के नाम से, जिसमें से फिरोजा अकबर ने आगे चल के हटा दिया और ये सिर्फ किस नाम से जाना गया फिर?
हिसार के नाम से। आप जानते हैं हिसार को 1354 में बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ये वो शासक है जिसको इतिहास पागल सुल्तान एवं रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है इतिहास में। गयासुद्दीन, ये मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले सुल्तानों में नहर बनाई। नहर बनाने वाला पहला सुल्तान ही कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23। टेरेस कृषि राज्य में ज़्यादा किस राज्य में ज़्यादा होती है? क्वेश्चन ये है। तो बताइए भैया, पंजाब में टेरेस कृषि ज़्यादा होती है, टेरेस कृषि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है, हरियाणा में होती है, या उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में ज़्यादा होती है? तो पहले ये समझना पड़ेगा कि टेरेस कृषि होती क्या है। टेरेस कृषि होती है भैया सीढ़ी नुमा कृषि। सीढ़ी नुमा कृषि को ही क्या कहते हैं? टेरेस कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारी सीढ़ियाँ बनाई दी जाती हैं। क्यों बनाते हैं सीढ़ियाँ? ताकि कम से कम मृदा का क्षरण हो, ढलान के साथ मृदा कटे ना और कम से कम क्षरण हो, इसलिए क्या बनाया जाता है? कम से कम ह्रास हो मिट्टी का, इसलिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल ही उत्तराखंड का पुराना नाम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 23 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 24। प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? प्रशासनिक सुविधा यानी इसका कहने का मतलब है हरियाणा को कितने मंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 3 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 6 भागों में। तो बताइए भैया कितने भागों में बांटा गया? आप जानते हैं हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए 6 भागों में बांटा गया। यानी हरियाणा के कितने मंडल हैं? हरियाणा में भैया 6 मंडल हैं। वो कौन कौन से हैं? एक ट्रिक आप हमेशा पढ़ते हैं, वो ट्रिक होती है घर जेके में। तो घर जेके में है, हाँ तो क्या है? जी से क्या होता है? जी से होता है गुरुग्राम, एस से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, और सॉरी इसकी जो ट्रिक है वो है घर के एफ। जो घर जेके में है वो थी हरियाणा बनने वाले पहले राज्य जो बने थे उनकी है, लेकिन घर के एफ तो क्या है? गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है भैया, तो हरियाणा को प्रशासनिक सुविधा के लिए 6 भागों में बांटा गया। हरियाणा में 6 मंडल है। आप लोग हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है यहाँ से। सपोर्ट करें और अपनी तैयारियों में आप ज़बरदस्त तरीके से लग जाएं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है जिसका नाम है हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाई? तो ऑप्शन है भैया रोहतक, पानीपत, हिसार, महेंद्रगढ़। तो बताइए क्या आंसर है? और लास्ट हमारा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भैया हर्षवर्धन की राजधानी, आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया था कन्नौज को, और हर्षवर्धन की एक राजधानी थानेश्वर भी थी, थानेश्वर कुरुक्षेत्र, जो उसके पूर्वजों की राजधानी रही है। तो हर्षवर्धन की भारत में 2 राजधानी देखी गई, कन्नौज और थानेश्वर। तो इनमें से कोई राजधानी हर्षवर्धन की नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, आज हमारे 25 क्वेश्चनों का ये सीरीज थी। अब हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग अगर हमें समर्थन करते हैं तो हम एसएससी की भी लाएंगे, और आप लोगों का समर्थन मिला हम आर्मी की भी सीरीज लाएंगे। तो यहीं पर मैं आज इस डिस्कशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।